हम लोग केमिकल काइनेटिक्स देखना शुरू कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और पिछले क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में उसका क्या डिफिनीशन हो सकता है ये बताए थे, ठीक है। आज हम लोग उसका काइनेटिक्स देखने जा रहे हैं। तो आज का हेडिंग होगा काइनेटिक्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन रहते हैं और जनरली जब भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जनरली यहां से रहता है। और आपको मैं बता दूं, ये जो चैप्टर है ना, कभी कभी इससे 9 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो चैप्टर आपके सामने हम डील कर रहे हैं, इससे 9 मार्क्स तक के क्वेश्चन आए हैं। 70 में 9 बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो काइनेटिक्स की बात करें तो मान लेते हैं कि लेट R gives out P is first order reaction. Is first order reaction. R gives out P जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड initial concentration of R is R naught. R gives out P जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और R जो शुरू हम लोग कर रहे हैं रिएक्शन का, उस समय इसका कंसंट्रेशन कितना है बाबू? R naught। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए, लेस्लीगंज चले गए नहीं? ठीक है, चलिए। आर गिव्स आउट पी जो था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था और इनिशियल कंसंट्रेशन इसका क्या था? आर नॉट। चलिए देखते हैं हम। यही अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखते चलेंगे। आर गिव्स आउट पी और टी इक्वल टू जब 0 था, इसका कंसंट्रेशन कितना था? आर नॉट। ठीक है, आगे बढ़े। मान लेते हैं अगर इसके लिए हम रेट लॉ इक्वेशन लिखें, रेट लॉ इक्वेशन। तो रेट लॉ इक्वेशन हम बताए थे कि R इक्वल टू क्या होता है? K। और चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए R का पावर कितना हो जाएगा? 1। फर्स्ट ऑर्डर है तो R का पावर कितना होगा? 1। अगर 0 ऑर्डर होता तो R का पावर कितना हो जाता? 0। ठीक है, इसको इक्वेशन हम क्या लिख दिए? 1। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। चलिए उतारिए इसको। वो कल नहीं किए? ठीक है, अभी आ रहे हैं। ठीक है, मैं उसको कर लूंगा।
ठीक है। एक बार फोटो खींच लीजिए कितना लोग हो गया। यस सर। चलिए अब हम फिर से और आगे देखते हैं। इसको इक्वेशन 1 लिख दिए हैं और याद कीजिए एकदम जब चैप्टर शुरू कर रहे थे या जीरो ऑर्डर में भी ये बात बताए हैं, तो अगर हम लोग चाहें तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेट, रेट का डेफिनेशन यूज करें तो रेट इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। याद है रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और चूंकि रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं इसलिए यहां पे क्या लगा देंगे, माइनस। अगर प्रोडक्ट के लिए ही लिखते तो यहां पे क्या लगाते, प्लस। प्लस इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2। देखो इक्वेशन 1 में भी आर है, आर इक्वल टू, और इक्वेशन 2 में भी क्या है, आर इक्वल टू। दोनों को एक साथ अगर लिखें तो हम लोग चाहे तो कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 का यूज करें तो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के आर का पावर 1। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। क्योंकि यहां पे आर इक्वल टू क्या लिखे थे, के आर टू का पावर, आर का पावर 1, और यहां पे आर इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी था, दोनों को इक्वल कर दिए। अब एक तरह के टर्म वाले को एक जगह लिख देते हैं, इस आर को नीचे ले आते हैं और डी टी को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाई आर होगा कि नहीं? हालांकि ये कंसंट्रेशन में है, ये भी कंसंट्रेशन है और ये भी क्या है, कंसंट्रेशन। इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी टी होगा। होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन लिख लिए हैं, लिखते चलिए। सर हाँ सर वहां पे शुरू में क्या लिखे हैं पता नहीं चल रहा। ये यस सर। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेट, रेट के डेफिनेशन से ये चीज हम लिखे हैं। ओके। डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेट। रेट का ये डेफिनेशन है। कहां से बोल रहे हो आप? सर लेस्लीगंज से। लेस्लीगंज से। चलिए, चक वाले लोग आज नहीं बोल रहे हैं, चक के लोग भी तो अच्छा जवाब देते हैं। क्यों चक वाले जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? चक वाले बच्चे भी खूब आवाज देते थी, जवाब देते हैं। हो गया। बोलिए। लिख लिए? नहीं बोल रहे हैं आप लोग।
यस सर। चलिए मिटाए। यस। दोनों साइड हम क्या करने जा रहे हैं बाबू? नहीं सर। कहां से ये आवाज आया? 83 से सर। जल्दी लिख, जल्दी। मिटा दीजिए सर। चलो मिटा दे। यस सर। चलो दोनों साइड इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा माइनस dr बाई r इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt। यही होगा ना जी? k को क्यों बाहर निकाल लिया? क्योंकि k कांस्टेंट है। ठीक है? यस। चलो जी, तो आप लोग को मैथ तो आता है, तो आप लोग हमें बताओ। अभी तुरंत मैथ में बड़ा जवाब दे रहे थे आप लोग। dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स dx बाई x log x। वेरी गुड। कहां से जवाब आया ये? अक्षय कुमार सर, चक से। वेरी गुड चक। वही हमको लग रहा था। क्या हो जाएगा? log x। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x x स्क्वायर बाई 2। dx का पूछ रहे हैं। x स्क्वायर बाई 2। dx का इंटीग्रेशन x होता है ना जी? x dx का हम नहीं पूछ रहे हैं, dx का पूछ रहे हैं। तो dx का इंटीग्रेशन x होगा। आगे बढ़े। देखो dr बाई r है, यहां पे dr बाई r है, तो dr बाई r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log r हो जाएगा। बोलिए। यस सर। तो यहां पे चाहे तो लिख सकते हैं कि माइनस log r, होगा कि नहीं? होगा। होगा सर। इक्वल टू k तो बाहर है, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। यस सर। और ये कैसा इंटीग्रेशन है? डिफिनिट की इनडिफिनिट? इनडेफिनिट। इनडिफिनिट है, क्योंकि हमको लिमिट पता नहीं है। अपर लिमिट लोअर लिमिट कुछ पता है क्या? कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? नहीं पता है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, और उस कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख देते हैं? c प्लस सी। क्लियर? यस सर। लिखेंगे वेयर c इज इंटीग्रल कांस्टेंट and its value can be calculated from initial concentration। ये इंटीग्रल कांस्टेंट है c। कैसा कांस्टेंट है? इंटीग्रल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू हम इनिशियल कंसंट्रेशन के मदद से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो याद करो, व्हेन t इक्वल टू 0 था, तो r इक्वल टू कितना था? r0। शुरू में ही बताए थे ना कि जब t का मान 0 है तो r का मान कितना था? r0। क्या जी लेस्लीगंज, ऐसा बताए थे ना? यस सर। तो इसी को हम लोग पुट कर देते हैं। t के जगह पे 0 पुट कर दें तो r के जगह पे कितना हो जाएगा? r0। तो क्या हो जाएगा? माइनस ln r0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। होगा ना जी? यस। अब ये टर्म तो 0 हो जाएगा। यस।
तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln माइनस ln r0 r0 हो जाएगा ना। बोलिए। यस सर। अब इस C का जो वैल्यू है इक्वेशन 3 में यहां पे रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 लिखिए जल्दी। हो गया सर। तरसी से पूछने दो पहले हमको। क्या जी तरसी हो गया? यस सर हो गया। सब कोई का हो गया? यस सर। तो C का मान कहां पे रखना है, 3 में, यहां पे दिख रहा है। चलिए मिटाएं। तो हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कुछ ऐसा, C के जगह पे ये वाला मान रख दे तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ln r0। बोलिए होगा कि नहीं, हो जाएगा ना जी। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको इधर ले आते हैं, इधर माइनस है, इधर लाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोलो ना। यस सर। तो क्या हो जाएगा, ln r0 माइनस ln r इक्वल टू KT। हो जाएगा। और यस सर। याद करो तो एक और फॉर्मूला हम बताए थे आप लोग को, ln a बाई बी इक्वल टू क्या होता है, ln a माइनस LN B। होता है ऐसा। यस सर। इसको एक फेविक्विक खरीद के चिपका दीजिए ना, हम पैसा दे दो, ठीक है। ठीक है, तो ln a बाई बी का वैल्यू ln a माइनस ln b होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ln a माइनस ln b इक्वल टू ln a बाई बी हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। यस सर होगा सर। तो इसके जगह पे ln a माइनस ln b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln r0 अपॉन LN R। अपॉन ln r हो जाएगा, यस सर। इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT। KT। बोलिए। बोलो ना, आप लोग बोल दे रहे। कोई दिक्कत? नो अब सर। ये भी सीखे होंगे कि ln को हम लोग को अगर log में कन्वर्ट करना होगा तो कितना से गुना करते हैं, 2.303 से। बोलिए। यस सर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2.303 log r0 बाई r इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT। बोलो। यस सर। या चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि इसको इधर ले आ, तो क्या लिख देंगे, T इक्वल टू 2.303 बटा K log
R0 बटे R लिख सकते हैं क्या? यस सर बिल्कुल। या फिर लिख सकते हैं कि K इक्वल टू 2.303 बटे T log R0 बटा R। लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। चलिए लिखिए जल्दी। जल्दी लिखिए। हो गया? यस सर हो गया। यस सर। चलिए, तो जहां पे क्या क्या चीज है सो लिख लीजिए। टी क्या है? टेम्परेचर। टाइम। टी क्या है? टाइम। लिखिए वेयर टी इज टाइम। वेयर टी इज टाइम। लिख लिए? के क्या है? कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। लेस्लीगंज को सामने लाइए। लेस्लीगंज को सामने लाइए। क्या जी बैठ के क्या कर रहे हो तुम? लेस्लीगंज व्हाइट शर्ट। हैं? बारात में आए हो? सर क्या लिख लिया तुम? तो किसको बोल रहा है माइक? हमको नहीं दिख रहा है। क्या कर रहे हो हमको नहीं पता चल रहा है। क्यों क्लासरूम में बैठे हो? नहीं समझ में आया तो सर इसलिए नहीं उतार रहे थे। क्या चीज? समझ में नहीं आया था इसलिए नहीं उतार रहे थे। तो समझ में नहीं आएगा तो पूछोगे ना, माइक है ना तुम्हारे पास? नहीं था। क्यों, तुम्हारे ही क्लासरूम में था ना? हाँ क्या नाम है तुम्हारा? सोहराब अंसारी। जोर से बोलो। सोहराब अंसारी। तो क्यों स्कूल में बैठे हो? जाओ घूमो घूमो बाहर। गधा कहीं का बैठा हुआ है, लग रहा है बारात में आए हैं। लिख लिए? के क्या है? रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। आर नॉट। आर नॉट। आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरू वाला कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन। आर क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल Only कंसंट्रेशन। concentration. फाइनल कंसंट्रेशन। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, क्या सो देखोगे? मिटाए इसको। यस
बोल रहे सर। देखो अभी हम एक फॉर्मूला लिखे हैं k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बटे आर, ये लिखे हैं ना, बोलिए। k इक्वल टू, यही फॉर्मूला लिखे हैं अभी ना, क्या जी? अच्छा यस सर, यस सर। अब यहां पे देखो कि ये आर नॉट और आर क्या है? रेशियो है। रेशियो Yes, करने sir. का मतलब जो ऊपर वाले का यूनिट होगा वही यूनिट नीचे वाले का होगा, यस सर। क्योंकि ऊपर में भी कंसंट्रेशन है और नीचे में भी क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। मतलब ये जो इंटायर टर्म आपको दिख रहा है ये यूनिट लेस है। कैसा है बाबू, बोलोगे? यूनिट लेस। यूनिटलेस। इसका कोई यूनिट नहीं होगा सर। रेशियो का कोई यूनिट होता ही नहीं है। अनुपात का क्या यूनिट होगा? जो ऊपर होगा वही नीचे होगा। यस सर। कुछ भी ऊपर टाइम नीचे भी टाइम, ऊपर मास नीचे भी मास, तो उसका तो मास मास का तो यूनिट किलोग्राम किलोग्राम कट जाएगा ना। तो जैसे ही पता चला कि ये जो यूनिट लेस है तो हमारे लिए बल्ले बल्ले हो गया। अब कोई Yes, जरूरी नहीं sir. यहाँ पे कंसंट्रेशन पुट करें, हमको जो मन होगा सब पुट कर देंगे। जैसे चाहे तो ये फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग एन नॉट बाई एन। फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे इसको, रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स में पढ़ना है आप लोग को। न्यूक्लियाई चैप्टर जब पढ़ोगे तब देखना ये फॉर्मूला आएगा, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग एन नॉट बाई एन। एन यहाँ पे इनिशियल नंबर एन नॉट और एन फाइनल नंबर। यह कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन की जगह पे अब हम लोग क्या लिख दिए? नंबर। क्लियर है? क्यों यस ऐसा सर। कर रहे हैं? क्योंकि ये भी कैसा है? यूनिट लेस। यूनिटलेस है। चाहे तो ये भी लिख सकते हैं बाबू, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग v नॉट बाई v। v क्या है? वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। कोई दिक्कत? नो सर। चाहे तो एक और लिख सकते हैं, इसको भी लिख ही लेना, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट बाई पी। सर इसका, इसका और इसका आपके एनसीईआरटी में खूब उपयोग है। ये प्रेशर है, पी नॉट इनिशियल प्रेशर और पी क्या? फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर। V नॉट इनिशियल वॉल्यूम, V फाइनल वॉल्यूम, N नॉट इनिशियल नंबर और N क्या चीज? फाइनल फाइनल नंबर। नंबर। ठीक है? यस लिख लिए? यस सर। चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं ना। यस बोले? सर। चलिए मिटाते हैं इसको। एक क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम will required to complete %90 of a first order reaction if
k इक्वल टू 2.303 सेकेंड इनवर्स। लिख लिए? यस सर। कह रहा कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसके लिए k का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है? k का। सबको सामने k का मान दिया गया है। k का मान कितना है बाबू? 2.303 सेकंड। 2.303 सेकेंड इनवर्स। देखो याद करो, k का यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम इनवर्स बताए थे, सेकेंड इनवर्स है। यस सर। अब कह रहा है कि इस रिएक्शन को कितना परसेंट कंप्लीट होना है? 90% कंप्लीट होना है। कितना परसेंट कंप्लीट होना है? 90%। ठीक है, चलिए तो लिख दे। गिवन क्या क्या है सो लिख देते हैं। गिवन k इक्वल टू, तो गिवन है ना बाबू? यस सर। k इक्वल टू कितना लिखे बताइए? 2.303 सेकंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स। और परसेंटेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? परसेंटेज। तो जब भी कभी परसेंटेज में बात हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन को हम लोग 100 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 100। ग्रेट। तो R0 इक्वल टू 100 लिख दे बाबू। यस सर। शुरू में मान लिए कि 100 था। शुरू में मान लिए कितना था? 100। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 तो था जिसमें 90 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? 10। देखिए R क्या होता है कि बचा कितना। तो भैया 90% कंप्लीट हो गया, तो 100 में 90 कंप्लीट हो गया तो 10 ही बचा होगा ना। यस सर। अब नाउ फार्मूला तो आप लोग को पता है। T इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताओ? 2.303 बाई k log R0 बटे R। और पुट कर दें, क्या लिखेंगे? 2.303 बटे k का भी मान तो वही है 2.303 सेकेंड इनवर्स इंटू लॉग 100 बटे 10। सॉल्व कर सकते हैं इसको? 1 आया सर। 1 क्या? सेकंड इनवर्स। 1 सेकंड। ढंग से बोल। सेकंड इनवर्स 1 सेकंड। ओनली सेकंड सर। ओनली सेकंड। वेरी गुड। क्या जी? चेक। यस सर, बोलिए सर। तुम्हारे स्कूल में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं ना? ये तुम भी स्कूल में ही हो? नो सर, घर पे हूँ। घर पे हैं। देखो बाकी लोग जो है सब बेशर्मी के साथ बैठे हुए हैं तुम्हारे यहाँ, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ चेहरा देख रहे हैं। सर वहाँ का माइक ही खराब है सर, तो क्या बोलेंगे। अच्छा माइक खराब हो गया है ना? आवाज सुनाई पड़ता है ना? यस सर, क्लियर आता है। चलिए तो सोल्व कर लिए होंगे आप लोग। कितना लोग कर लिए? हाथ खड़ा कीजिए तो। 1 सेकंड कितने लोगों का आया? ये तो कट जाएगा ना? यस सर। 100 से 10 को काटेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। लॉग 10 का वैल्यू 1। तो बराबर हम लोग लिख देंगे, ऐसा लिख रहे हैं 2.303 बटे 2.303 सेकेंड इनवर्स इंटू लॉग 10 होगा ना?
log 10 का मान कितना होता है? 1 1, और ये तो 1 आएगा ही, बराबर 1। सेकेंड इनवर्स नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड बचेगा। आंसर क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ये आ गया सर, बहुत अच्छा से। क्या जी लेस्लीगंज आ गया? चलो एक और क्वेश्चन बनाओ इसी ढंग का। देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ 90% के जगह पे लिखा हुआ है सिर्फ 50%। बना के बताओ जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ 50% है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। जीरो 0.3010 आया सर, सेकंड। तो इसको सामने लाइए तो। क्या जी बना? यस सर। लेस्लीगंज में चश्मा पहनने वाले लोग तो पढ़ने लिखने में तेज होते हैं जी। लेस्लीगंज है? क्या गलत बात है कि सही बात है? आपका समझने के ऊपर है, आए? आपको समझने के ऊपर है। मतलब तुम लोग को क्या लगता है? मैं भी कल से पहनूंगा सर चश्मा। चलो तब, चलो जी बताओ, जल्दी बताओ कितना आया? 0.2 सेकेंड है। 0.3010 सेकंड। चलिए कुछ नहीं, यहाँ पे तो के का वैल्यू वही था, यहाँ पे कितना लिखा देंगे? 50% कंप्लीट हुआ है, तो बचा के कितना? 50। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ पे 50 को 100 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा ना? बोलो ना। यस सर। और log 2 का मान कितना होता है? 0.3010। 0.3 भर याद रखो यार। 0. एक बार log बताए हैं यार सबको हम। यस सर। अब बताए ही नहीं थे, आप लोग बोले थे कि याद भी हो गया सर, याद है? याद है सर। तो log 2 का मान 0.3 गुना कर दो, बराबर 0.3 सेकेंड। आंसर। सर इसका पूरा वैल्यू 0.3010 होता है ना सर, लोग हाँ का? 3010, अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो। अगले दिन, कल फिर मेरा क्लास है कि नहीं? कल नहीं है ना, फ्राइडे को होगा। सुनिए, फ्राइडे के दिन आप लोग एनसीईआरटी बुक श्योर रखिएगा, ठीक है? ठीक है, कुछ बोल नहीं रहे हो? एनसीईआरटी बुक है ना सबके पास? यस सर, है सर, रखूंगा सर, श्योर। हाँ तो श्योर लेके रहिएगा, क्वेश्चन कराएंगे आपको बुक से ही, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, चलिए आज इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू।